हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब पार्ट नंबर फर्स्ट है फाइंड। इस क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम गिवन बिलो। जो नीचे दिए हैं इनका सम निकालना है आपने। ये दी हुई है एपी, ये सम निकालना है आपने। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन यानी हेयर हम लिखते हैं हेयर ए क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है वो 7 है, और कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं। डी क्या है आपके पास? T2 माइनस T1। T2 क्या है? 10 होल 1/2 माइनस T1 क्या है? 7। तो यहाँ पे कर लेते हैं 10 2 और 20, 20 + 1 हो गया 21, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2, राइट। तो -7, 7 को डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। यहाँ पे देखो 21 - 1 21, 21 - 2 7 और 14, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 1 और 2, राइट। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ 21 में से 14 गए तो 7 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या है? जो डी है ना कॉमन डिफरेंस है वो आपकी आ रही है 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये डी आया है। और लास्ट टर्म दी हुई है आल्सो, जो हमारे पास ए एन दी हुई है। ए एन किसके बराबर है? ए एन 84 के बराबर है। और इंट्रोडक्शन में मैं आपको ए एन फार्मूला बोला था। ए एन क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस ए एन को एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, यानी nth टर्म भी बोलते हैं इसको, nth टर्म क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। ए एन के बदले क्या लिखूँ मैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू मैं 84, राइट। तो ए का वैल्यू आपके पास है कितना है? वो 7 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, मुझे पता नहीं है, -1 इंटू डी का वैल्यू आया है अभी 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 84, राइट। ये 7 को शिफ्ट कर लेते हैं पहले। n-1 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 84। पॉजिटिव 7 है, माइनस चला जाएगा यहाँ पे, तो इम्प्लाइज n-1। देखो ये 7 मल्टीपल में है, डिवाइड में आएगा। ये डिवाइड में 2 है तो मल्टीपल में आएगा। इक्वल टू में 84 में से 7 गए, 14 में से 7 गए तो 7। तो यहाँ पे गया कितने रह गए? 7, 77। और ये मल्टीपल में होगा, डिवाइड ये 2 और डिवाइड में 7 आएगा। देखो 7 1 आर 7, 7 11 आर 77। तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं n-1 इक्वल टू देखो 11 इंटू 2 22, राइट। ये 22 है, तो इम्प्लाइज दैट n का वैल्यू क्या आएगा? 22, यस 22। वो -1 को शिफ्ट करो, यानी 22 + 1 आ गया 23। तो n का वैल्यू आपके पास 23 है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ दिस एपी। नाउ हम यूज़ कर लेते हैं S23। SN फार्मूला आपको मालूम ही है। SN किसके बराबर होती है? SN n डिवाइड बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपके पास ए एन दी हुई है तो ये वाली फार्मूला लगाओ, a प्लस ए एन वाली फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ हम करते हैं। S23 क्या आ जाएगी? S23 दैट मीन्स 23 डिवाइड बाई 2, राइट, इंटू ए का वैल्यू आपके पास 7 आया था, 7 प्लस ए एन का वैल्यू 84 है, राइट। तो यहाँ पे 23 डिवाइड में 2 प्लस करो, 7 + 4 11, और एक कैरी आ गया, 8 + 1 हो गया 91, राइट। तो यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये नहीं कटेगा तो मल्टीपल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 23 इंटू 91, 1 3 आर 3, 1 2 आर 2, 9 3 आर 27, 9 2 आर 18, 18 + 2 हो गए 23, 3 यानी 9 0 2093 2093 डिवाइड में 2। ये सम आया है S23 का, ये इस AP का सम आया है। तो ये पहला पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। ये सेकंड पार्ट पे आ गए हम। 34 + 32 + 30 + डैश अप टू 10, यानी ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन क्या है हमारा? यानी ए हेयर हम लिखते हैं हेयर ए फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म वो है 34, और जो डी है कॉमन डिफरेंस 32 - 34, 32 माइनस यानी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, 32 - 34। तो कितना आएगा? डी का वैल्यू आया है आपके पास, यहाँ पे लिखते हैं इम्प्लाइज दैट डी का वैल्यू आपके पास आया है 32 में से यानी -2, राइट।
ये डी का वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया। आल्सो ये दी हुई है लास्ट टर्म यानी nth टर्म, ए एन दी हुई है लास्ट टर्म किसके बराबर, 10 के बराबर। एज यू नो ए एन की फार्मूला, ए एन किसके बराबर है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाली फार्मूला यहाँ पे यूज़ करो। ये देखो ए एन के बदले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 10। ए का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ए का वैल्यू अभी आया है आपके पास 34 प्लस एन का मुझे पता नहीं, एन निकालना है -1 इंटू डी, डी का वैल्यू आया है -2 इक्वल टू में 10। ये 34 को पहले शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कैन आई राइट -2 एट फर्स्ट पोजिशन, यानी 2 को पहले लिखता हूँ, -1 इन इज इक्वल टू 10, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये देखो ये पॉजिटिव 34 है, -34 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया है, -2 एज इट इज़, n -1 इक्वल टू 10 में से 34 गए तो -24। देखो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, कट जाएगा, 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो n का वैल्यू n -1 इक्वल टू 24 डिवाइड में 2, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिखूँगा n इक्वल टू, यहाँ पे 12 है, 12 प्लस 1 यानी -1 शिफ्ट हो जाएगा, 12 प्लस 1 आ गए 13। ये n का वैल्यू आपके पास 13 आया है, n का वैल्यू आया है, a का वैल्यू आया है, d का वैल्यू आया है। यू कैन फाइंड इजीली द सम ऑफ द गिवन ए बी, जो भी आपके पास है ये ए पी। तो नाउ हम S21 ये कितना आया 13, नाउ S13 यानी SN फार्मूला यूज़ करेंगे। SN फार्मूला आपको पता ही है, SN किसके बराबर है, n डिवाइड बाई 2। अगर AN दी हुई है तो इन टर्म्स ऑफ AN वो होती है A प्लस AN, ये फार्मूला यूज़ करो। S n के बदले 13 इज इक्वल टू n के बदले 13 डिवाइड में 2 इंटू A का वैल्यू क्या आया था 34 प्लस AN का वैल्यू लास्ट टर्म क्या है 10 इक्वल टू में 13 डिवाइड बाई 2। ये देखो 34 प्लस 10 हो गया 44, राइट। 2 1 आर 2 2 आर 2 2 आर, तो कितना आया 13 इंटू 22, ये S13 आ रहा है यहाँ पे, इम्प्लाइज S13 देखो 32 आर 20, S13 पहले लिखते हैं इज इक्वल टू 32 आर 26, 2 कैरी आ गए, 32 आर 26 प्लस 2 हो गए 28, 286 आया सम ऑफ, यानी जो सेकंड एपी है। अब थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, अब थर्ड पार्ट पे आ गए हम, -5 -8 -11 डैश -230 तक। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन क्या है, यानी हियर ए फर्स्ट टर्म क्या है -5, और जो डी है कॉमन डिफरेंस वो होती है T2 - T1। T2 क्या है -8 माइनस T1 क्या है -5, राइट। तो यहाँ पे डी का वैल्यू आया है -8 एज इट इज़, माइनस +5, 5 में से 8 गया तो -3, यानी डी का वैल्यू आ गया -3। डी का वैल्यू आया है, ए का वैल्यू आया, और लास्ट टर्म दी हुई है आल्सो ए एन, यानी nth टर्म दी हुई है वो है -230, राइट। ए एन की फार्मूला आपको पता ही है, ए एन किसके बराबर है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाली फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये सेकंड एक्सरसाइज में भी हमने किया है और इंट्रोडक्शन में मैंने बोला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में -230। ए का वैल्यू आपके पास आया है -5 प्लस एन का वैल्यू मुझे पता नहीं निकालना है, -1 इंटू डी का वैल्यू आया है -3 इक्वल टू में -230। ये पॉजिटिव नेगेटिव 5 है, इसको शिफ्ट कर लेते हैं पहले। ये पहले लिख सकता हूँ मैं -3, यस, -3 इंटू एन -1 इक्वल टू में, देखो -230, ये -5 था, वहाँ चला जाएगा तो +5 बनेगा, यानी इक्वलिटी के उस साइड। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ये देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं। -3 इंटू एन -1 एज इट इज़, देखो इक्वल टू में 230 में से 5 गए तो 225, लेकिन नेगेटिव आएगी, इक्वल टू -225। ये नेगेटिव साइन आपस में कट जाएगी, मल्टीपल में 3 है, डिवाइड में आ जाएगा, n -1 इक्वल टू में 225 डिवाइड में आ जाएगा 3। देखो 3 से काटेंगे, 3 1 आर
3 7 आर 21, एक आया 3 5 आर 15। देयरफॉर एन का वैल्यू आपके पास आया यहाँ पे 75 है। इस 1 को शिफ्ट करो, ये -1 है, +1 बन जाएगा, राइट। तो एन का वैल्यू आपके पास आया है 76। तो हम निकालते हैं नाउ सम ऑफ 76 टर्म्स, यानी S76 निकालते हैं। 76 यानी फार्मूला लगाएंगे, कौन सी फार्मूला, एस एन की फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, 2a प्लस एन, मैंने वो वाली नहीं, a प्लस ए एन वाली, a प्लस ए एन, बिकॉज ए एन इज गिवन हियर, लास्ट टर्म दी हुई है यहाँ पे। तो कौन सी फार्मूला लगाएंगे, n डिवाइड बाई 2, 76 डिवाइड में 2a का वैल्यू आपके पास -5 है, -5 प्लस ए एन का वैल्यू आपके पास -230 है, राइट। तो ये है इम्प्लाइज S76 आपके पास आएगा 76, 2 1 आर 2 3 आर 6 2 8 आर 16, दैट मीन्स 38, माइनस दोनों माइनस है, यानी -230 -5, तो हो गया -235। इनको अब मल्टीपल कर लेते हैं, नेगेटिव साइन आ जाएगी, 8 यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 235 इंटू किसके साथ, 38 के साथ, 8 5 आर 40, 8 3 आर 24, 24 प्लस 4 हो गए 28, तो कितने कह रहे हैं आगे 2, 8 2 आर 16 प्लस 2 हो गए 18, राइट। यहाँ पर 3 5 आर 15, 3 3 आर 9, 9 प्लस 1 हो गए 10, एक कैरी आ गया, 3 2 आर 6, 6 प्लस 1 हो गए 7, यहाँ पे 0, 8 प्लस 5 हो गए 13, 8 प्लस 1 हो गया 9, 7 प्लस 8 हो गए 8930, -8930 S76 का वैल्यू आया है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया हमारा -8930। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के परहैप्स 10 पार्ट्स हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 अगले वीडियो में आ जाएगा। Thanks for watching the video.